एक संध्या काल में बहुत बहुत थिन, बहुत बारीक एक रेखा कोई होती नहीं है। वो कुछ एक दो क्षण में भी तो नहीं बांट सकते कि कब संध्या हो गई और कब दोपहर चली गई। आपने देखा सूर्य के डूबने के साथ कुछ पल के अंदर ही अंधकार आने लगता है। भोर में कैसे प्रभात के समय उषा प्रत्युषा पैदा होती है, सूर्य के आगमन के पूर्व किस प्रकार से पौ फट जाती है, कैसे प्रकाश अपने आगमन की सूचना देने लगता है, वैसे ही पंछी जैसे चहचहाने लगते हैं, वैसे ही हमारे मन को भी आहट लगने लगती है। वैसे ही जैसे ब्रह्म मुहूर्त में कुमुदनी खिलने लगेगी, पंछी चहचहाने लगेंगे, वो कलरव करने लगते हैं, हंस सुधीजन स्वस्ति वाचन मंगलाचरण करने लगते हैं, वेद पाठी ये बटुक ये वेदाभ्यास करने लगते हैं। मुझे तो आज ही पता लगा, हमारे बटुक ये जो बैठे हैं ब्रह्मचारी हमारे सामने, आज ही पता लगा ये ब्रह्म मुहूर्त में जगकर वेद का अभ्यास करते हैं। शीतकाल के कारण मैंने कहा थोड़ा देरी से आना, पर इन्होंने कहा कि भले ही कभी बुलाओ, हम तो 4 बजे जगकर वेद पाठ आरंभ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुंदर सी एक कुछ पंक्ति याद आती हैं जयशंकर प्रसाद की। बीती विभा वरी जागरी, बीती विभा वरी जागरी, बीती विभा वरी जागरी, बीती विभा वरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट्यू सनागरी, बीती विभा वरी जागरी। बोल रहा इस लय का अंचल, डोल रहा फूल सा बोल रहा, इस लय का अंचल, डोल रहा। तू सोए अब तक आनी, तू सोई है अब तक आनी, आँखों में भरे बिहागरी, विभा वरी बीती विभा वरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, पलकों में मलयज बंद किए, अधरों में राग अमंद पिए,
अहोरात्र में सबसे सुंदर कोई काल है तो ब्रह्म मुहूर्त है। सबसे अच्छा कोई समय है जीवन का तो जगने का समय है, आंख खोलने का समय है, जीवन को समझने का समय है। जिस दिन आंख खुल जाए आपकी, जिस दिन आपके हृदय के नेत्र खुल जाए, आपके अंतर की आंखें जिस दिन खुल जाए, जब भी आप जग जाए, वो काल सबसे अच्छा है कि जब आंखें खुल गई आपकी। आंखें खुलने के बाद क्या करें? आंख तो खुल गई पर करना क्या है? लक्ष्य को पाना है। जो प्राथमिकताएं, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसी को तो पाना है ना। आंखें खुल जाने के बाद करना क्या है? प्राप्य वनान्य बोधत। वेदों में तो एक अलग तरह का संकेत है, बिल्कुल भिन्न उपदेश है। वैदिक ऋषियों ने, वेद भगवान ने ये नहीं कहा कि पहले जगो। वो कहते हैं जगते तो पता नहीं कितने बार आप रहे, जगो मत, पहले उठो। उत्तिष्ठत। पराशक्तियों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा अभिरक्षित है, इसलिए परीक्षित उदार मन के साथ निकल पड़े, ये कहकर मैं चलूंगा। वो अनुज थे, वो छोटे थे, उन्होंने कहा जो बड़ा करेगा वही हम करेंगे। ये निकल पड़ा है जंगल में, हम भी चलते हैं। अनुज ने कहा, अनुजों ने कहा, उन्होंने कहा हम केवल अनुज नहीं है, अनुचर भी हैं, तेरे दास हैं। जब तू जुआ खेल रहा था हमने मना कहां किया? तूने एक एक करके सारे भाइयों को दांव पे लगा दिया, हमने कब मना किया? किसी भाई ने मना नहीं किया कि ऐसा मत कर। हमने तो उस समय भी नहीं टोका जब तू द्रौपदी को दांव पे लगा रहा था। अर्जुन ने कहा मेरा भाई कुछ गलत नहीं कर सकता। सबने कहा जुआ खेल रहा है, बोले नहीं नहीं, ये धर्मराज है, इसके जुए में भी धर्म छिपा हुआ है, हमारा भाई गलत नहीं हो सकता। अरे जुआ खेल के आपको दांव पे लगा दिया, आप हारते जा रहे हैं। बोले नहीं, हमारा बड़ा भाई है ये, हमें अपने भाई का अनुसरण करना है। तो आपको क्या लाभ मिलेगा? बोले हमें परमात्मा मिलेगा इसके पीछे पीछे चलने से। ये बड़ा है, ये तो जुआ खेल रहा है। बोले नहीं, ये शौक है इसका। हार गए थे द्रौपदी को, उनके कारण जंगल में भटकते रहे। कभी भाई को टोका तो नहीं उन्होंने, अभी भी नहीं टोक रहे। भाई ने कहा मैं तो निकला सन्यास लेने के लिए, मैं जा रहा हूं हिमालय, हम भी पीछे चलेंगे। लेकिन जब पांचाली द्रौपदी भी पीछे चलने लगी तो युधिष्ठिर ने देखा कि आप भी चलेंगे। उसने कहा मैंने कब मना किया, मुझे दांव पे क्यों लगाता है? तेरे पीछे जंगल में चली, अब मैं वन में चलूंगी, सन्यास में साथ रहूंगी। इसका अर्थ एक ये भी है कि किन्हीं पे पक्का विश्वास कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, जिधर गुरु ले चले उधर चलिए। तू बड़ा है, तुझे गुरु माना है, मार्गदर्शक माना है, तू घर में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, तेरा अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे। परिमेता आहार, थोड़ा जल लेंगे, थोड़ा हम अन्न खाएंगे, तनिक सा फल लेंगे, जो मिलेगा वही चलेंगे। चले गए जंगल में। किसी ने पूछा था वहां क्यों जा रहे हो? युधिष्ठिर ने एक सुंदर सी बात कही थी कि भगवान भी तो वहीं रहे। अगर आप कभी बद्रीनाथ के दर्शन करने जाएं हिमालय में, तो वहां के साधु ब्राह्मण आचार्यों से पूछना, वहां किसी सुधी और जागरूक किसी व्यक्ति से पूछना कि भगवान कृष्ण ने कितने साल यहां बिताए। भगवान 120 बरस लीलाओं में रहे। भगवान का 120 बरस केवल। भगवान राम का लंबा समय था।
भगवान राम ने 11,100 साल तो राज्य किया है। 11,100 बरस। दशरथ ने 10,000 वर्ष राज्य किया था। दशरथ का राज्य 10,000 वर्ष का था, राम ने और 1,100 वर्ष। वो काल गणना कभी समझाएंगे कि त्रेता की काल गणना क्या थी, द्वापर की क्या है। लेकिन 14 बरस भगवान और द्रौपदी बद्रिकाश्रम में रहे। 14 बरस लगातार बद्रीनाथ में रहे भगवान। 14 बरस बद्रीनाथ में। आप कभी 4 दिन जंगल में रहकर आइए, 14 साल नहीं। कभी निर्जन वन में, झील के किनारे, किसी झरने के पास, कभी किसी सरोवर के पास, गुहा और गुफा में न भी सही तो किसी आश्रम में। मेरा आपसे निवेदन है, कभी कभी वर्ष में 2-4 बार आश्रम में आके रहो, महात्माओं के पास। हल्के हो जाओगे, सहज हो जाओगे, अवसाद चला जाएगा, निर्द्वंद हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, जीवन निरापद अनुभव करोगे। जीवन में अपनी निरापदता है। केवलम ज्ञान मूर्ति, साधु ज्ञान मूर्ति होता है। साधु एक प्रकाश होता है और वहां अंधेरा रह नहीं सकता। अरे छोटे से दिए के पास भी अंधेरा भाग जाता है। चलेंगे हम तो वो जंगल में निकल गए थे परीक्षित को राज्य सौंपकर। परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ किए, राज्य संभाला,